पंजाब के किसान भाइयों को इस समय आलू की बुआई थोड़ा लिमिट में ही करनी चाहिए, जिससे उनको भी फायदा मिले और यूपी वालों को भी फायदा मिले। और रही बात ऊना होशियारपुर वाला, दोस्तों इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में और आज तारीख है दोस्तों 26 अगस्त 2025। कल हमने एक वीडियो डाली थी। कल वीडियो में बस हमने ये लिख दिया था ऊपर कि आलू में आई 200 की तेज़ी। केवल 200 की तेज़ी सुनकर आपने वो वीडियो इतनी वायरल कर दी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लगभग 20,000 से ऊपर कर दिया आपने। और जो व्यक्ति ईमानदारी से आपको जो भी कुछ बताता है वो वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हो, ना ही उस वीडियो को आप शेयर करते हो। तो ये भैया आप लोगों की कमी है और इसी का फ़ायदा उठाकर ज़्यादातर यूट्यूबर क्या करते हैं, अपने वीडियो में तेज़ी लिखते हैं, रोज़ तेज़ी लिखते हैं। हालांकि तेज़ी आपको रोज़ नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उनका कारण बन जाता है रोज़ तेज़ी लिखने का, क्योंकि जैसे ही वो तेज़ी लिखते हैं आप वीडियो को देखते हो और यही उनको चाहिए, व्यू और सब्सक्राइबर। लेकिन फिर भी हमने जो कल लिखा था उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज हम इसमें कोई तेज़ी नहीं लगी है और देखते हैं क्या होता है इस वीडियो पर, कितनी लाइक और कितने शेयर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जानेंगे आलू की स्थिति के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बारे में थोड़ा विचार करिए कि ये लोग आपको रोज़ 100 की अगर तेज़ी बता रहे हैं या 50 की तेज़ी बता रहे हैं, क्या ये संभव है? क्योंकि ये जो 100 रुपये की रोज़ तेज़ी का मतलब ये रहता है कि मंदे के ज़माने में 100 रुपये बहुत होते हैं, एकदम तेज़ी आ जाना। मंदे के ज़माने में ये मान लीजिए 50-60 रुपये की तेज़ी भी अच्छी रहती है अगर डेली आ रही है तो। दोस्तों चलिए जानते हैं सौरभ भाई से क्या हाल देखने को मिल रहा है। तो बैठो जी, बस बढ़िया हाल है। क्या हाल है? मतलब आज तो मतलब पूरा ही खाली कर रखा है क्या? भैया हल्का ही मंगा रहे हैं। कल से बारिश हो रही थी पूरे दिन में, सुबह से बारिश थी तो अब माल उतना ही मंगाया जितनी ज़रूरत है। अच्छा, आलू भीग जाता है तो एक दिन नहीं बचता। अब ये 2-4 पैकेट बच के तो ये सुखाने पड़ रहे हैं। अच्छा जी, पानी से भीगे हुए हैं, कल बारिश पड़ी है पूरे दिन। अगर नहीं सुखाते दागी हो जाएगा ये रखे रखे बंदी। मतलब जो माल आ रहा है उतना ही माल मंगाया जा रहा है जितना बिक रहा है। बस अब बारिश हो रही थी इसलिए कम मंगाया, कम मंगाया है। हाँ। तो अच्छा सौरभ भाई, माहौल क्या देखने को मिल रहा है? आलू की क्या स्थिति है? बस ठीक है स्थिति, निकासी कमजोर है स्टोरों से, मंडियों में भी कम माल आ पा रहे हैं। बिक्री निकात जो है सब्जियाँ ने फिर फर्क डाल दिया है, सब्जियाँ खूब आ रही हैं, हालांकि भाव महंगा है सब्जियों का, लेकिन फिर भी आ रही है तो बिकेगी तो है ही है ना। वो तो बात सही है। और लेकिन सौरभ भाई बिक्री जैसे हमारी तो एक बात समझ नहीं आ रही है और ये बात सही भी है, जब बिक्री मतलब बिक्री कम हो रही है तो फिर मंडी में आलू कैसे पहुँच रहा है इतना? पहुँच रहा है, वो तो पहुँचेगा तो आएगा ही, भाव कट रहा है ना, उसी से तो भाव डाउन हो रहे हैं। अच्छा, जब ज़्यादा आएगा तो भाव डाउन होगा। मतलब सबसे बड़ी बात ये है, बस जब ज़्यादा दिखेगा, ग्राहकों को दिखेगा कि माल ज़्यादा है मंडी में, तो अपने आप मद्दा मांगेंगे और देना पड़ेगा। और अब तो हर आड़त पे माल है। हाँ, सब पे आ रहा है भैया आपको। लगभग दोस्तों आलू की आड़त जो अलीगढ़ मंडी में अगर देखोगे तो आपको 30-32 आड़त दिखेंगी। छिटपुट हर आड़त पे आपको आलू दिख जाएगा। आ रहा है सब पे, मध्य में यही तो होता है। स्टोरों पे कदर से बिक नहीं पा रहा, उनने हल्के बिल्के माल हैं वो आके मंडियों को ख़राब कर रहे हैं, मंडियों को खराब, वो भाव नहीं बढ़ने दे रहे। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो वैसे आज की हम स्थिति की बात करें तो आज आलू की क्या स्थिति है, क्या भाव देखने को मिल रहा है? 500 से 525 रुपये हाईएस्ट मानो, चिप्स होना गीला और सूखा आ जाए तो 550, सूखा 550, बस गीला 500-550। बिल्कुल। और इसका अगर गुल्ला आ जाए, गीला सूखा? गुल्ला देखो साइज के रेट होते हैं गुल्ले के। गुल्ला नीचे में 300 भी बिक रहा है, गुल्ला 400 भी बिक रहा है। अच्छा, ये गीला। और अगर सूखा हो? वो भी सूखे में भी यही अंतर है, सूखे में 350 और 450, 450, यानी 25-30 रुपये का अंतर है बस। हाँ। तो कहने का मतलब सुखाने का पैसा लग रहा है बस, वो मिल रहा है बस। ये सुखाने में रिस्क नहीं रहता, गीले में रिस्क है। गीले में काटना पड़ता है, फिर मद्दा नहीं बिकेगा तो 10-20 रुपये कम करके बेचना पड़ेगा। यानी अगर मान के चलिए गीला आलू का पड़ता 550 में आ रहा है तो 550 में अगर कुछ पैकेट रह जाते हैं तो वो बेचने ही पड़ेंगे, चाहे 500 में बिक जाएंगे तो वो बढ़िया है। और सुखाने में ये 550 पड़ेगा। बिल्कुल, कटबीज निकल गई और सूखे माल में ये है कि अगर 550 पे पड़ता आ रहा है तो 550 से कम बेचने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, वो 550 वो आगे 1-2 दिन और चल जाता है। हाँ, तो बिक ही जाता है, वो बिक जाता है। किसी को भी भेजोगे तो वो अपने दुकान पे रख लेता है तो 2-3 दिन उसका नहीं बिगड़ता। तो ये फायदा सूखे से, मतलब सूखे से बेनिफिट ज़्यादा है फिर। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम भी रहती है भाई, व्यापारियों को थोड़ा सुखाना हिटलर में भैया बहुत खर्चा आता है, कम से कम 50 से 70 रुपये बोरी का खर्चा है सुखाने में। इसमें कटपीस भी निकलती है, लेवल लगती है, 20 रुपये की गुल्ला निकलता है, वजन घटता है। अच्छा। गीला यदि 50 मद्दा भी बिक रहा है तो गीला बिक रहा है। तो और सौरभ भाई आपके पास कोई अपडेट आ रही है ऊना होशियारपुर की? होशियारपुर लगभग भैया इतनी बात होती है हल्की फुल्की, 5 से 10 दिन का लेट बता रहे हैं। 5 से 10 दिन का, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आलू तो भैया 10 से 15% ज़्यादा रह गया है। लेकिन अगर चलिए मान लो अगर 5 से 10 दिन अगर लेट भी हो जाता है, इधर यूपी भी हो जाता है या और पंजाब भी हो जाता है जी, हम तेज़ी में नहीं पड़ रहे, इन रेटों में आलू निपट जाए बहुत बढ़िया रहेगा।
अब देखो आगरा में तो बहुत तगड़ी निकासी चल रही है। हाँ, आगरा में हसन की वजह से है, थोड़ा हसन की फसल वहाँ कर्नाटक में हसन ने अब जोर मारना शुरू कर दिया है। हसन कमजोर पड़ गई है तो आलू यहाँ से निकासी सही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हसन कमज़ोर है, हसन लेट आई है, लेकिन अब तो खैर फिलहाल हसन की थोड़ी आवक बढ़ी है, लगभग 20 से 25 हज़ार बैग तक पहुंच गए, जो आपके 8-10 हज़ार 15 हज़ार आ रहे थे। अब ये 2-4 दिन और जोर मारेगी, फिर डाउन हो जाएगी, फिर यही चलेगा। लेकिन जूट के आलू से शुगर फ्री आलू से आलू का फ़र्क है, लेकिन रेटों का वो अंतर है, वो मार्केट अलग है और शुगर फ्री का मार्केट अलग है, दोनों मार्केट अलग है। तो भैया जो भी जूट वाले किसान हैं उनके तो फिलहाल वैसे भी उनका तो सही माहौल चल ही रहा है, नहीं तो उनके में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन शुगर फ्री वाले जो भी किसान भाई हैं वो थोड़ा अपना उससे चलें, थोड़ा देख के चलें, बेचते चलें भैया, बेचने में ही लाभ है। बेचते चलें और देखते चलें, दोनों काम कह रहा हूँ। अब देखेंगे, देखना क्या है, देखने को बहुत टाइम निकल गया, अब देखने का समय नहीं है। सितंबर और अक्टूबर रह गया है केवल, ये मान लो। अच्छा, हाँ जी, फिर नवंबर दिसंबर तो बेकदरी होती है। मतलब आलू को देखकर फिर काम होता है। बस 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 अगर आलू ज़्यादा है तो। और दूसरी बात है, क्या नवंबर में आलू आपके पास तो आया, क्या लूज पड़ जाता है क्या? बिल्कुल लूजिंग होती है वो तो लास्ट में। अच्छा, एक और चीज़ है सौरभ भाई, वैसे कोल्ड वाले क्या करते हैं, अब तो खैर सोलर लग गई है, हाँ हाँ, तो अब जिनमें मतलब जो सोलर पैनल लग गए यानी सौर ऊर्जा लग गई है, उनमें तो थोड़ा वो चला लेते हैं अब। नहीं, नवंबर तक तो चल ही रहा है। 31 नवंबर तक तो अब सभी कोल्ड वाले चला रहे हैं। पिछले 2-3 साल से ये चलन हो गया है कि 31 नवंबर तक माल को चला रहे हैं। लेकिन कितना भी चला लें, इसकी मियाद सितंबर ख़त्म होकर अक्टूबर लास्ट है। अक्टूबर के बाद ये लूज होना ही होना है, लूज किल्ला ये सब शिकायतें आती क्योंकि आलू कम हो जाता है, आलू कम हो जाता है, लूजिंग बनता है, वो जो है ये। तो आज 275 क्या रेट रही? 650 से 700 रुपये। और मतलब किर्री ये मानो 180 चिप्सोना या 180 से 200 हाईएस्ट नेट। अच्छा, हाँ, किर्री का रेट काफ़ी कम है। कम है, बहुत कम है। स्टोरों में 150 है, 125 है, 150 है। अच्छा, यहाँ 180 है। 20 रुपये का भाड़ा पड़ता है, 10-20 रुपये लगा के वही है। लेकिन हाँ, ये कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे हम बात करें उसकी 37-97 आलू की ना के बराबर आ रहा है भाव, मानो 450 रुपये, 450, 460, 450 रुपये। अब देखो भैया, बढ़िया आलू का सीधी बिकेगा ही नहीं, बढ़िया की बात है, वो भी बहुत कम सेल है, ना के बराबर। अब सीधी सी बात यही है कि हम मंडी में देख रहे हैं, लगभग हमारी मंडी में आवक काफ़ी सही रहती है आलू की, मतलब जिस तरीके से मंडी है सही आलू बिक जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेट लमसम वहीं घूम रहे हैं, रेट वही है भाई। और सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि रेट बहुत ऊपर आसमान में पहुंच जाए। अब वो कुछ भी पहुंचते होंगे भैया, जड़ की बात जो है वो ये है, बाकी कहीं कुछ भी पहुंच रहा हो वो हमें नहीं पता। और अलीगढ़ में और आगरा के आलू में लगभग मुझे लग रहा है 100, 150, 200 रुपये का अंतर है लास्ट। अब वो तो अलग चीज़ हो गई, वो मार्केट अलग है भाई। उसका जूट की जो हल्की क्वालिटी है वो राजस्थान बिक रहा है। आप राजस्थान की जयपुर की रिकॉर्डिंग लो, वहाँ 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये आलू का भाव है। आप वहाँ का रिकॉर्ड नहीं ले रहे। राइस जयपुर में तो 10, 12, 13 रुपये किलो तक है। 13 रुपये होगा। भाड़ा कितना है? भाड़ा कुछ नहीं है, भाड़ा ज़्यादा नहीं है वहाँ का। 30-35 रुपये कट्टे के भाड़े में पहुँच जाता है जयपुर को। अच्छा, बड़ी गाड़ी जाती है? ट्रक आते हैं वहाँ से, उसके पत्थर के खाली हो गए तो उसका भाड़ा कम लगता है। यहाँ पे हमारे इलाकों में जो आगरा है, यहाँ पे जितना भी पत्थर आता है राजस्थान से, बड़े बड़े ट्रक जाते हैं 25 टन 30 टन, तो उसका भाड़ा ज़्यादा नहीं पड़ता। बात भाड़े की नहीं है, भाव आप कह रहे हो 13 रुपये, 1-2 लोट का भाव है, नहीं 10 रुपये 9 रुपये भाव है जयपुर में। हाँ जी, 9 रुपये 10 रुपये। आप भैया जो भी बात पहुँचाओ ना, जड़ को देखो। जो भी किसान भाई अभी इधर से जो जूट का आलू कोल्ड में रखा है, तो जूट वाले किसान थोड़ा भाव जरूर बताएं इसमें, कि जूट वाले किसान जरूर बताएं कि क्या भाव चल रहा है उनके यहाँ पे। क्वालिटी का भाव है 650 रुपये, 700 रुपये जो क्वालिटी है, वो 20% आलू है। अब मैं कह देता हूँ तो फिर लोगों को बुरी लगती है। कल वो सोनू चौधरी बता रहा 32 रुपये पार। अब मैंने ये कह दिया साउथ में 32 रुपये पार का मतलब। देखो एक बात तुम्हें मैं बताऊं, सोनू भैया हमारे बढ़िया हैं, किसानों को मनोबल करते रहते हैं बढ़िया। सब आलू वाले किसान, व्यापारी, आड़ती सब परेशान है इस टाइम, क्योंकि बिक रहा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा मार्केट से, दबाव में आलू बिक रहा है। वो मनोरंजन करके चैन तो दे देते हैं सबको। हम तो ये कह रहे हैं उनका मनोरंजन भी ज़रूरी है। जो घाटा नफा तो किसान को हो रहा है, जो हो रहा है किसानी झेलता है, वही झेलेगा। यहाँ पे मनोरंजन, अभी मैं मनोरंजन कर दूँ, समझ रहे हो आप, लेकिन आपके विचार में हो मनोरंजन करना, आप भी कर लो, पर आपके मनोरंजन से आपका चैनल की गुडविल गिर जाएगी ना। वो तो मैं कह रहा हूँ, मनोरंजन का मतलब हम तो किसानों में रहते हैं। तो ये मनोरंजन नहीं है। 3200 रुपये कुंटल कहाँ, कौन सी दुनिया में भाव है आलू का? ये मनोरंजन नहीं है क्या? और मैं वही तो कह रहा हूँ, हम कोल्ड में जाते हैं तो कोल्ड वाले कहते हैं, हमारे कोल्ड में आलू की शुरुआत हुई थी, शुगर फ्री की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल में, कि हमारे कोल्ड में जब ओपनिंग हुई थी तो 750 रुपये से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आलू आ गया वही 500-600 रुपये पे। लेकिन अभी चाहे आगरा वाले यूट्यूबर हो या कोई भी यूट्यूबर हो, वो तब से और अब तक हमेशा तेज़ी बता रहे हैं। और कोल्ड वाले कहते हैं भाई साहब हम अभी तक वहाँ पहुँचे ही नहीं है जो हमने शुरुआत की थी। तो अभी तक किसान भाई इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है।
लेकिन मैं सभी से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने कोल्ड के हिसाब से और अपने क्षेत्र के हिसाब से काम करिए। कोई भी यूट्यूबर क्या कह रहा है उस पर आपने जो देख लिया समझ लिया, बात खत्म। लेकिन अपने क्षेत्र के हिसाब से जरूर काम करें। ऐसा नहीं है कि अगर अलीगढ़ में मैं बता दूं कि आलू 900 रुपये बिक रहा है और आप और कहीं जाके ये देखो कि भैया मेरा 900 क्यों नहीं बिक रहा है। पहले अपने यहाँ के कम से कम 15-20 कोल्ड स्टोर का जायजा लीजिए। फर्रुखाबाद साइड में बिक रहा है 300 रुपये, 400 रुपये। अलीगढ़ में बिक रहा है 400 से लेके 600 रुपये, 600 भैया कोई आलू 550 रुपये तक। और अगर आगरा की बात करें तो वहाँ बिक रहा है लगभग 600 से लेके 750 रुपये तक। अंतर 100-150 रुपये का ही पूरा घूम रहा है। अंतर है मार्केट का अंतर। ठीक है। और पंजाब का नहीं कहा, पंजाब भी तो 300 बिक रहा है हाईब्रिड। पंजाब हाँ 250-300 रुपये ले लो हाईब्रिड, वहाँ पे 250-300 रुपये है मोटा आलू चट्टा। मेरी तो ये समझ नहीं आ रही 200-300 रुपये में आलू में क्या मिलता है। और पंजाब के लोग थोड़ा समझते नहीं है। पंजाब के किसान भाइयों को इस समय आलू की बुआई थोड़ा लिमिट में ही करनी चाहिए, जिससे उनको भी फायदा मिले और यूपी वालों को भी फायदा मिले। और रही बात ऊना होशियारपुर वालों की, उस बीज का क्या करेंगे जो बीज उनका रखा रह जाएगा भैया। कोई किसान नहीं मानता, कितना ही मत हो कितना भी तेज हो आलू पूरा लगेगा। आलू पूरा लगेगा। बस अब ये समय कितना बीत रहा है वो इस यूपी के आलू के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। जितना लेट हो जाएगा उतना जो है ये अपना इज्जत से निबट जाएगा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। और किसान भाई जिस तरीके से आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।